और बच्चों कैसे हो। अब देखो हम फटाफट से अपनी यूनिट 2 पर भी आ गए हैं। यूनिट 1 मुझे लगता है सबको क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है एनी फ्राइडे सैटरडे आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर बेटा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पर आ गए हैं, डैट इज़ यूनिट 2, और उसका जो चैप्टर है डैट इज़ चैप्टर 8। उसका नेम है आपका मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के बारे में आज। पहला कि हु कैन बी द मेंबर्स ऑफ कंपनी, कौन लोग हैं जो कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। सेकंड इज वेज ऑफ एक्वायरिंग मेंबर, कि अगर आप मेंबर नहीं हो आप किस तरीके से कंपनी के मेंबर बन सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कि आपकी मेंबरशिप कैसे ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, कि अब आप मेंबर नहीं रहना चाहते तो आप अपनी मेंबरशिप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हु मे बी मेंबर्स। देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है बेटा, इंडिविजुअल। मैं क्या हूँ, एक इंडिविजुअल। मैं कंपनी के शेयर खरीद कर कभी भी कंपनी की मेंबर बन सकती हूँ। मैं एक पर्सन हूँ, एक लीगल एंटिटी हूँ। मैं जाकर कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती हूँ और उसका मेंबर बन सकती हूँ। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इज, जैसे मैंने, प्रिया ने, मुस्कान, नम्रता, हम सब ने अपनी एक कंपनी बनाई थी। अब हम अपना पार्टनरशिप फर्म था हमारी पूरी पार्टनरशिप फर्म का नेम है BBA एंड BBAs। तो ये कंपनी, ये पार्टनरशिप फर्म ABC कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है एनी टाइम। क्लियर। नेक्स्ट इज JHF मीन्स जॉइंट हिंदू फैमिली। Yes, a joint Hindu family can become member of a company by purchasing its shares. Next is a company, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी की क्या मेंबर बन सकती है। Yes, अगर ये कंपनी इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी तो ये इसकी क्या बन जाएगी, मेंबर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी के अगर मैं शेयर्स खरीद लेती हूँ, मेरी अपनी खुद की कंपनी है ABC कंपनी, तो मैं उसकी मेंबर बन जाऊँगी। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड सोसाइटी। यस, रजिस्टर्ड सोसाइटी खुद एक लीगल एंटिटी है, वो रजिस्टर्ड होती है, तो वो कंपनी का शेयर्स खरीद के उसके मेंबर बन सकती है। नेक्स्ट इज मैरिड वुमेन। यस, मैरिड वुमेन एक कंपनी की मेंबर बन सकती है, पर जो मैरिड वुमेन है वो अपने नेम पर शेयर्स खरीद कर उस कंपनी की मेंबर बन सकती है। बेटा इसमें हमने एक पॉइंट किया था कंपनी का, मैंने आपको कहा कि यस एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, पर वो किस केस में बन सकती है, जहाँ पर उसके MOA में मेंशन हो कि अगर इन फ्यूचर इसको ज़रूरत पड़ी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदने की और उसका मेंबर बनने की, तो ये कंपनी बन सकती है। क्लियर। देखो फटाफट से, एक इंडिविजुअल बन सकता है, यस। पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, यस। कंपनी बन सकती है, यस। सोसाइटी बन सकती है, यस। मैरिड वुमेन बन सकती है, यस। फॉरेन कंपनी, यस, अ फॉरेन कंपनी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ इंडियन कंपनी बाय परचेजिंग इट शेयर्स। पर इसमें कंडीशन है कि अगर वॉर का टाइम होता है या बीच में ही हमारा वॉर हो जाता है तो हमारा उसके साथ सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर। वो हमारा कोई ज़्यादा मेंबर नहीं रहेगा उसके बाद जब से वो वॉर डिक्लेयर हो गया। क्लियर हो गया बेटा। तो हु कैन बी मेंबर ऑफ कंपनी में आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी लीगल एंटिटी है जो लॉ के द्वारा बनी और लॉ के द्वारा ख़त्म होगी, जिसका कहीं ना कहीं पे रजिस्ट्रेशन है, वो कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है। वो कंपनी नहीं, वो चीज़ दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो जॉइंट हिंदू फैमिली हो, वो दूसरी कंपनी की मेंबर्स बन सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज का ये टॉपिक आपका इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। बहुत इजी सा था, आप ये सारे पॉइंट्स याद करके रखोगे। मैं आपसे कभी भी पूछ लूँगी कि कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है। थैंक यू सो मच।